अनपढ़ लड़का घर से निकला, चल दिया शहर के लिए। उसने कहा मैं भी आज शहर चलूंगा और देखूंगा कि शहर कैसा होता है। वो अनपढ़ लड़का जिसको पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता था, और वो लड़का घर से निकला, रास्ते में पहुंचा। जेब में उसके कुछ ही पैसे थे, ज्यादा पैसे नहीं थे, कुछ पैसे थे। वो रास्ते में जाकर के ऑटो लड़का पकड़ लिया। ऑटो लड़का पकड़ लिया शहर जाने के लिए। ऑटो पकड़ा, ऑटो वाले को बोला कि भैया मुझे शहर छोड़ दो, भैया मुझे शहर छोड़ दो। ऑटो वाले ने उसको शहर में उतार दिया। अब उसको जाना कुछ भी नहीं, उसको शहर में जाना कुछ भी नहीं। शहर में वो कभी गया हुआ नहीं था, शहर में कभी भी गया हुआ नहीं था। और वो लड़का पढ़ा लिखा भी नहीं था, वो अनपढ़ था। वो लड़का अनपढ़ था। वो जब शहर में पहुंचा, जाकर के शहर में जब वो पहुंचा, उसके बाद उसको एक दुकान दिखी और दुकान पे वो जाकर के पहुंचा। दुकान पे वो जाकर के पहुंचा, दुकानदार से बोला भैया ये रास्ता कहाँ जाता है। अब दुकानदार ने उसकी शक्ल ही देख करके बता दिया कि ये बंदा अनपढ़ है, ये बंदा अनपढ़ है। शक्ल ही देख करके बता दिया। दुकानदार ने बोला इस गली से चले जाओ, आगे तुमको मिल जाएगा चौराहा, चौराहा से जहाँ जाना चाहते हो वहाँ चले जाना, वहाँ चले जाना। वो अनपढ़ लड़का वहाँ से चल दिया। चलते चलते वो चौराहे पे पहुँच गया। चौराहे पे देखा चारों तरफ काफी ज्यादा इकट्ठी भीड़, चारों तरफ काफी ज्यादा दिखी इकट्ठी भीड़। लड़के ने थोड़े पैसे उसके जेब में थे, मात्र थोड़े पैसे उसके जेब में थे। मात्र कितने पैसे थे उसके पास? 50 रुपए पड़े हुए थे, 50 रुपए पड़े हुए थे। उसने सोचा कि भूख लगी है, क्या किया जाए, भूख लगी है क्या किया जाए। उस अनपढ़ लड़के ने दुकान पर गया, बच्चों के खाने वाली चीजें पैकेट करके खरीद लिया, पैकेट करके खरीद लिया। और उसको बेचने में भी काफी ज्यादा आसानी होने लग गई, उसको बेचने में भी काफी ज्यादा आसानी होने लग गई। 2-4 चीजें खाया, उसके बाद उसके पास चीजें बच गई। सोचा क्या किया जाए। उस लड़के ने सोचा, अनपढ़ लड़के ने सोचा कि चलो इसको बेच दिया जाए, चलो इसको बेच दिया जाए। जो बाकी चीजें बची थी, उसने बच्चों की खाने वाली चीजें उस लड़के ने, जो गांव से आया हुआ था, उस लड़के ने बेचना चालू कर दिया। उसी चौराहे पे बेचना चालू कर दिया चिज्जी वो, बस फुटकर में बेच दिया। 50 रुपए से उसने पैदे कर लिए 75 रुपए बना लिए। 25 रुपए वो खाकर के भी 25 रुपए बेनिफिट 50 रुपए में पा गया वो लड़का जो अनपढ़ था। वो जो गांव से चल के आया था शहर के लिए, वो जो गांव से चल के आया था शहर के लिए। और वो लड़का चौराहे पे 70 रुपए पैदा करने के बाद 70 रुपए के जाकर के फिर से सामान उठा लेता है और फिर से बेचने वो लग जाता। उसी चौराहे पे फुटकर में बेचता रहता। उस चौराहे पे काफी ज्यादा भीड़ होती थी और पड़ोस में ही स्कूल था, स्कूल से काफी ज्यादा बच्चे आते और उसके पास काफी ज्यादा चिज्जी खाने लग गए। वो बच्चे ने क्या किया, धीरे धीरे कर करके उस बच्चे ने वहीं पे अपनी दुकान जो है लगाना चालू कर दिया। उस जमीन पे दुकान लगाना चालू कर दिया। और वो बच्चा धीरे धीरे कर करके काफी ज्यादा धीरे धीरे बड़ा वो दुकानदार बन गया, बड़ा दुकानदार वो लड़का बन गया। वही खाली मात्र जो लड़का अनपढ़ गांव से आया था, वो चौराहे पे बेचते चिज्जी वो दुकानदार एक बन गया। अनपढ़ लड़का एक दुकानदार बन गया और चौराहे पे काफी ज्यादा भीड़ होती थी। उसके बाद बच्चों की चिज्जी को छोड़ करके वो अलग भी चीजें प्यारे मित्रों बेचने लग गया। और देखते ही देखते वो प्यारे मित्रों अनपढ़ लड़का वहीं पे जमीन खरीद लेता है, वहीं पे अपना घर बना लेता है चौराहे पे। और काफी बड़ी वो दुकान वहीं पे खोल देता है। और दुकान खोलने के बाद उसकी दुकान काफी बड़ी अच्छी भी चलने लगती है दुकान। उस अनपढ़ इंसान की जो गांव से आया था, जिसके पास बहुत कम रुपए थे, जेब में 50 रुपए मात्र बचे थे, 50 रुपए से देखो उसने अनपढ़ लड़के ने क्या कर दिया। इतनी बड़ी दुकान कर दी और जगह भी खरीद ली। इतनी बड़ी दुकान कर दी और जगह भी अनपढ़ लड़के ने खरीद ली दुकान से। उसके बाद वो लड़का दुकान को चलाता रहा, काफी दिनों तक दुकान को चलाता रहा। और उस लड़के की
शादी लग जाती है। उस लड़के की शादी लग जाती है, अच्छा खासा कमाता है पैसा जो दुकान से, और वो अनपढ़ लड़के की काफ़ी अच्छी शादी होती है। उसको शादी में 4 पहिया कार मिलती है, क्योंकि वो बड़ा सेठ बन चुका था। घर भी उसका अच्छा बना हुआ था। 4 पहिया कार मिलती है उस लड़के को, अनपढ़ लड़के को 4 पहिया कार मिलती है, और उसकी बीवी पढ़ी लिखी मिलती है। बीवी पढ़ी लिखी मिलती है, और बीवी भी तैयारी कर रही थी टीचर की। और जब वो आती है घर में, तो उसकी काफ़ी ज़्यादा घर में, उस अनपढ़ इंसान के काफ़ी ज़्यादा घर में खुशी आ जाती है, जिसके पास कोई घर नहीं था, ना रहने के लिए ना कुछ भी करने के लिए। वो बंदा आज खाली दुकान करके, और अनपढ़ इंसान काफ़ी अच्छी दुकान चलाता है, और वो बंदा सेटल हो गया। ये कहानी है प्यारे मित्रों सहारनपुर की कहानी है। और सहारनपुर का जो चौक पड़ता है, चौक पे वो बंदा अब भी रहता है। उसकी पत्नी वो टीचर पोस्ट पा जाती है, और काफ़ी ज़्यादा इन दोनों की जिंदगी खुशहाल बीतने लग जाती है। जो प्यारे मित्रों अनपढ़ लड़का था, तो आप भी अनपढ़ है, और अपनी सोच को छोटा ना रखें, क्योंकि कहानी हर एक नई हमेशा सीख देती है। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली है, ये कमेंट करके बताएंगे आप नारेंद्र कहानीकार। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है? यदि आप अनपढ़ भी हैं, और कुछ अनपढ़ लोग इतना अच्छा धंधा चलाते हैं जो अच्छा खासा पैसा पैदा करते हैं बिजनेस से। करते हैं नहीं करते हैं? आप अच्छा कमेंट करके बताओ, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो प्यारे मित्रों, वो भी अनपढ़ लड़का काफ़ी अच्छे खासे पैसे पैदा कर रहा था। उसकी बीवी भी अब गवर्नमेंट जॉब पा चुकी थी। उन दोनों की जिंदगी काफ़ी ज़्यादा प्यारे मित्रों खुशहाल बीतने लग गई थी। आप भी अनपढ़ हैं, तो आप भी क्या सोचते हैं? कहानी की तरफ ध्यान दीजिए और बातों को समझिए। कुछ नया करने की सोचिए, हिम्मत को मत हारिए। यदि अनपढ़ भी हैं तो हिम्मत को मत हारिए। यदि आप अनपढ़ हैं तो अपने बच्चों को जरूर शिक्षित बनाएं। कोई बात नहीं है, और धंधे या कुछ भी कहीं से भी 4 पैसे पैदा कर सकते हैं। जिस प्रकार इस अनपढ़ लड़के ने देखा, कहानी में सुना आपने कि कैसे गांव से बिलोंग करता था, जिसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे। उस लड़के ने अपना क्या कैरियर बना लिया। आप भी कैरियर बना सकते हो। यदि आप अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हो तो बने रहोगे नारेंद्र कहानीकार के साथ में, और सुनते रहोगे नारेंद्र कहानीकार की कहानियां। तो ये नारेंद्र कहानीकार आपको फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आप अपना रखेंगे ध्यान और अपने बच्चों का रखेंगे ध्यान। ये नारेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नारेंद्र कहानीकार का नमस्कार।